है अब की बार किसका बिहार। तो बिहार में आज रैलियों का रण है। योगी आदित्यनाथ आज 3 रैलियां करेंगे बिहार में। इसके अलावा तेजस्वी यादव 11 जनसभाएं करेंगे। बेतिया में जेपी नड्डा की भी आज 2 रैलियां होनी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 रैलियां करेंगे। तो आज रैलियों का दिन है। कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर अब योगी आदित्यनाथ 3 रैलियां करेंगे। तेजस्वी यादव की भी आज अलग अलग जगह पर 11 जनसभाएं हैं। फिर बेतिया में जेपी नड्डा होंगे और 2 रैलियां बेतिया में जेपी नड्डा की भी आज होनी है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुनावी रण में आज 4 रैलियां करने जा रहे हैं। तो बिहार चुनाव में नई दोस्ती की झलक दिख रही है। एलजेपी और आरजेडी के साथ आने के संकेत मिल रहे हैं। नीतीश के नेतृत्व में बीजेपी बिहार चुनाव लड़ेगी, ये तो साफ हो गया। लेकिन उनकी एनडीए के साथ ही एलजेपी के अध्यक्ष के हाथ तेजस्वी की दोस्ती की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। बिहार चुनाव में इस बार का मुकाबला उलझनों से भरा है। इस बार राजनीति के महारथी भी हाल फिलहाल की घटनाएं देखकर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चुनाव में लहर किसकी है और सवार कौन है। एक तरफ युवा नेता हैं तो दूसरी तरफ अनुभवी। किसकी बातों पर बिहार की जनता भरोसा करेगी, इसकी झलक अब तक नहीं मिल पाई। एलजेपी नेता चिराग पासवान के पिता के ब्रह्मभोज का न्योता तेजस्वी के पास पहुंचा तो राजनीति के चाणक्यों को नए समीकरण नजर आने लगे। एक तरफ चिराग नीतीश कुमार के खिलाफ हैं, उनकी सरकार की खामियों का पुलिंदा छाप रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी से नजदीकियां भी बढ़ती नजर आ रही। नीतीश के साथ बीजेपी है, एनडीए में भी, राज्य में भी। चिराग के साथ भी बीजेपी है, मगर केवल एनडीए में। ऐसे में तेजस्वी और चिराग की नई केमिस्ट्री लोगों को परेशान कर रही है। अमित जी, इस समय बिहार में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो है चिराग पासवान को लेकर, एलजेपी को लेकर, कि एलजेपी इस तरफ है कि उस तरफ है। ऐसा लगता है कि लोगों में भी कंफ्यूजन है और हो सकता है कि आपके जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी ये कंफ्यूजन हो। इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे आप? देखिए, अच्छा किया सुधीर जी आपने ये सवाल कर दिया। एलजेपी की ओर से मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं एलजेपी पार्टी से मेरा कोई उनकी ओर से बोलने का अधिकार नहीं है, परंतु एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एलजेपी बिहार चुनाव में एनडीए का हिस्सा नहीं है। बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी, ये 4 दल इकट्ठा होकर श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। चुनाव में कई बार ऐसी चीजें कही जाती है जिससे कंफ्यूजन हो, मगर बिहार की जनता की राजनीतिक परख बड़ी पैनी होती है। जो बिहार की राजनीति को जानते हैं उनको मालूम है सबसे ज्यादा देश में राजनीतिक रूप से जागरूक जो 2-3 प्रदेश है उसमें से एक बिहार है। उनको मालूम है कौन कहाँ है। कहते हैं राजनीति में ना तो कभी कोई पक्का दोस्त होता है, ना ही कोई किसी का जाने दुश्मन। इस खेल में केवल मौका होता है और उस मौके से फायदा या नुकसान चिराग भी ये समझते हैं। मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूं, जो लोग ये बार बार इस बात का भ्रम फैला रहे हैं कि मेरी कोई बैकिंग कर रही है, मैं बी टीम हूं किसी का, मैं इस बात को क्लियर कर दूं। लोक जनशक्ति पार्टी 20 साल पुरानी पार्टी है। मेरे नेता, मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी का 51 साल का बेदाग सक्रिय राजनीति का उनका अपना अनुभव रहा है। मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी किसी और की बैकिंग की, मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी किसी की बी टीम बनने की। मैंने शुरू से कहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री की विकास की सोच के साथ हूँ। चिराग की ऐसी बातों से यही संदेश जाता है कि बीजेपी से बैर नहीं, लेकिन नीतीश की खैर नहीं। मगर बीजेपी इस मुद्दे पर अलग राय रखती है। चिराग पासवान का ये बयान कि मेरे दिल में मोदी जी ऐसे बसते हैं जैसे हनुमान जी के दिल में श्री राम बसते थे, और आप मेरा दिल चीर के देख लीजिए तो मोदी जी की तस्वीर निकलेगी।
आपको ऐसा लगता है ये कंफ्यूजन फैलाने के लिए बयान नहीं, दिया ऐसा है? तो कई ऑपोजिशन वालों के मन में है। इट डजंट मीन कि वो भारतीय जनता पार्टी में है, काफी लोगों के मन में है। कई नेताओं को लगता है कि चिराग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए चुनाव की इस दौड़ में तेजी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से बिहार चुनाव में चिराग तेजस्वी जैसे युवाओं के साथ आने का इशारा मिल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान थोड़े ज्यादा एम्बिशियस हो रहे हैं, महत्वाकांक्षी हो रहे हैं, और इस वजह से, क्योंकि जब तक पासवान जी जीवित थे तब तक आपको इस तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिली थी। अब उनका अपना आकलन है, वो महत्वाकांक्षी है या नहीं है, टिप्पणी करने का मुझे अधिकार नहीं है। मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी ओर से, एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी इनसे चर्चा कर रही थी, नड्डा जी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। हम दोनों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने और मैंने पर्याप्त सीटें उनको ऑफर की थी, परंतु वो नहीं माने और अंततोगत्वा उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। जब गठबंधन तोड़ दिया तो आज वो हमारे गठबंधन में नहीं है, जहां तक बिहार चुनाव का सवाल है। कई सवाल हैं लोगों के जहन में। लोग जानना चाहते हैं कि एलजेपी किसके साथ है और किसके नहीं, किसके करीब है और किससे दूर। और इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान के पास है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.